दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आज इस टॉपिक के बारे में जो कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, तो आप लोगों को पहले से पता चल गया होगा कि हम लोग आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट 3 या वर्जन 3 आप कह सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक पे हम लोग जो बात करेंगे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और मैं चाहूँगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को ये वीडियो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। और हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई आधी इन्फॉर्मेशन रहे या फिर छूट जाए। और जितने भी लोग दोस्तों नए आए हैं वो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात और दोस्तों कि आज के टाइम पे जितने भी भाई बंधु मुझे देख रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से, और सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि आप लोगों ने इतना सहयोग दिया और कोऑपरेशन दिया। और आपके सहयोग से आज इस चैनल में थोड़ी बहुत ग्रोथ जहाँ भी हो पा रही है उसके वजह सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। आप नहीं होते तो ये चैनल हमारा ग्रो नहीं करता। लेकिन मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों के जितने भी दोस्त यार मित्र हैं आप लोग शेयर करें ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। और अगर आपका कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ेल हो चुका है या फिर कोई दिक्कत में है तो आप उसको ये वीडियो दिखाइए। और मेरा उद्देश्य तो यही है कि मैं आप लोगों को मदद करूं और वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि आज के टाइम पे फिज़िकल मीट होना या फिज़िकल गैदरिंग होना पॉसिबल तो है नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इससे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को कुछ शेयर किया जाए, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपने एक्सपीरियंस, मिशन, विज़न, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाए, जिससे कि आप लोगों का अपने अपने घर से भी आप लोग बिज़नेस को ग्रो कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप लोगों को जैसा कि दिख रहा होगा, तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग की हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज के टाइम पे हम लोगों ने 2 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं और 2 वर्जन ऑलरेडी निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम किसी भी चीज़ की अगर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई एक्स प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये एक मार्कर है, अगर इसकी हमको मार्केटिंग करनी होगी दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे तरीके होंगे कि हम इस ब्रांड के नाम के पैम्पलेट छपवा लेते हैं या फिर मार्केट में लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिसके वजह से इस ब्रांड के नाम का जो भी ब्रांड है, इसका मान के चलते हैं कैमलिन का ब्रांड है ये, तो इसकी मार्केटिंग हो जाएगी। मतलब ये कि पैम्पलेट के थ्रू हम लोग इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम ऐसे देखें कि भाई एक एक्स प्रोडक्ट है, तो एक्स प्रोडक्ट की अगर हम देखते हैं कि भाई कैसे मार्केटिंग हो सकती है, तो एक्स प्रोडक्ट का या तो हम पैम्पलेट छपवा के हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, या तो डोर टू डोर अगर किसी सेल्समैन को हायर कर लेते हैं, वो डोर टू डोर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दे, उस प्रोडक्ट को घर घर जाके सेल करे। दूसरी चीज़ हो सकती है कि हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा एक फ्रेंचाइजी स्टोर ही मार्केट में उतार लें, जिससे कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, रिटेलर्स हों, वो लोग फ्रेंचाइजी के माध्यम से प्रोडक्ट को लेकर के कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करो। तो कहीं ना कहीं 3-4 तरीके हैं। और इसी में एक तरीका आता है जो कि एक आप लोगों को दिख रहा होगा, पीछे लिखा हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो नेटवर्क प्लस मार्केटिंग होता है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर बढ़िया से अगर हम लोग समझें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, तो अगर हम एक चीज़ देखें, अगर मान लीजिए कोई एक्स प्रोडक्ट है और इसकी हमको मार्केट में सेल करनी है, तो कहीं ना कहीं हम 2 तरीके से, अगर नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे अगर ये आता है तो नेटवर्क प्लस मार्केटिंग इसका
हो सकता है डेफिनेशन। मतलब ये कि मार्केटिंग तो वो होती है दोस्तों जिसमें हम लोग पैम्पलेट वगैरह छपवाते हैं और सारी चीज़ें छपवाने के बाद हम लोग इसको कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वो लोग इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है कि हम इस प्रोडक्ट को सेल करने का एक नेटवर्क बना दें, जो कस्टमर्स हैं उनके माध्यम से हम लोग इसका नेटवर्क बना दें, जिसके वजह से यही कस्टमर रेफ़र करे और आगे तक हमारा मार्केट में सेल प्रोडक्ट हो जाए। तो ये हो सकता है एक तरीका। दूसरा तो ये है कि मार्केटिंग का नेटवर्क का मतलब होता है कि आपके नीचे लोग काम करने चाहिए या फिर आपके साथ लोगों का होना काफ़ी आवश्यक है। मार्केटिंग का क्या मतलब हो गया कि मार्केटिंग में जैसे कि हम लोग पैम्पलेट हो गया या फिर एडवर्टाइजमेंट किसी माध्यम से या फिर टीवी वगैरह के माध्यम से हम लोग एड्स वगैरह छापते हैं या फिर यूट्यूब के ही माध्यम से किसी प्रोडक्ट के हम लोग मार्केटिंग करते हैं, या फिर अगर देखा जाए तो पैम्पलेट्स हो गए या फिर आपके बैनर्स वगैरह हो गए, होल्डिंग्स वगैरह हो गए। तो इन सब के माध्यम से जो भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट की करते हैं तो वो हो जाती है मार्केटिंग। अब बचा नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है कि हम अपने जान पहचान के लोगों का 10, 20, 50, 100, लाख, 2 लाख नेटवर्क बना लें ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में, जिसके माध्यम से हमारे इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाए और हमारा प्रोडक्ट भी निकल जाए और इजीली प्रोडक्ट भी निकल जाए और नेटवर्क भी हमारा बना रहे। तो नेटवर्क प्लस मार्केटिंग अगर देखा जाए तो ये एक एडवांस वर्जन होता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने का और फास्ट ग्रोथ करने का। तो दोस्तों ये अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों इतने तगड़े तरीके से ग्रोथ ले लेते हैं, या 3 से 5 साल, या फिर अगर देखा जाए तो किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में क्यों लोग इतना आगे तक पहुंच जाते हैं, जहां पे ट्रेडिशनल बिजनेस में 20-30 साल लग जाते हैं बिज़नेस को बहुत अच्छे से ग्रो करने में। हालांकि वहां भी 10-15 साल में अच्छे रिजल्ट आते हैं, बट अगर एक अच्छे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसकी अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में नेटवर्क मार्केटिंग आपका काफ़ी बेहतर है, जहां से आप अच्छे लेवल पे ग्रोथ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे ये होती है कि भाई कोई सी भी अगर एक रेस्टोरेंट भी अगर खोले तो 10 लाख 20 लाख रुपए का कैपिटल हमारे पास होना चाहिए, तब जा कर के एक रेस्टोरेंट हम ओपन कर पाएंगे। और अगर 20 लाख रुपए लग रहा है तो वहाँ पे 20 लाख रुपए वाला रिस्क भी होगा, मतलब कि हाई रिस्क होगा और रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि हो सकता है कम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है डूब भी जाए। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में जिस भी किसी कंपनी में होंगे, आप लोग जब नेटवर्क MLM को ज्वाइन किए होंगे तो आप लोग 15-20 हज़ार रुपया, किसी को 7,000 रुपये, कोई 5-6 हज़ार रुपये में ज्वाइन कर लिया होगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर हम देखें तो लो लेवल का इन्वेस्टमेंट है। अगर 20 लाख की कंपैरिजन में देखें तो ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो है और एक्चुअली में वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो होती है शॉपिंग। हम किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, जो भी आप किसी कंपनी में काम करते होंगे तो वहाँ पे हम लोग शॉपिंग करते हैं एक्चुअली। लेकिन वो लोग मेंटालिटी आज के टाइम पे लोगों की ये है कि भाई हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो मैं भी इन्वेस्टमेंट को ही लेके चलता हूँ कि भाई हाँ हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोग एक प्रोडक्ट, अपने यूज़ के प्रोडक्ट लेते हैं और उसकी शॉपिंग करते हैं और उसके वजह से आप लोग वहाँ पे काम को शुरुआत कर लेते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि अगर 5-10 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट लेकर के चलूँ तो वहाँ पे अगर 20 लाख के कंपैरिजन में 20 हज़ार को देखा जाए तो ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है और उसके बदले में आपको कुछ मिल जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आप वर्क करके आगे तक जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिस्क भी कम आपको मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट। और दूसरी अगर बात करें तो वहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में आपको क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। अगर आप जॉब के सेक्टर में जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब के सेक्टर में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए कि आप वहाँ पे अच्छे से वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अच्छी जॉब मिल पाए अच्छी पैकेज पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वालिफाइड नहीं है या फिर आपके घर परिवार के सिचुएशन की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करके 3 से 5 साल और बहुत ही अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है दोस्तों, और विश्वास करने की बात है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आगे तक बहुत
पहुँचेंगे। तो ये दोस्तों था, हम लोगों ने एक छोटी सी डिफिनेशन देखी कि नेटवर्क प्लस मार्केटिंग इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम नेटवर्क बना करके मार्केटिंग करते हैं तो ज़्यादा आसानी से बिकता है बजाय किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के वे में। तो आज के टाइम पे अगर देखा जाए कि मतलब मैंने आप लोगों से एक और चीज़ बताया था कि इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगा कि भाई यहाँ पे लोग 3 से 5 साल में इतनी तेज़ी से और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे ले लेते हैं। मतलब क्या रीज़न है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना तेज ग्रोथ होता है। तो दोस्तों ये जो बिज़नेस है वो पैसिव इनकम के ऊपर काम करता है। पैसिव इनकम क्या होती है? अब पैसिव इनकम समझने की बात है। पैसिव इनकम जैसे कि अगर आपने यहाँ पे अपने साथ 10,000 लोगों का यहाँ पे नेटवर्क बना दिया और यहाँ पे 10,000 लोगों का नेटवर्क आपका बन गया, तो 10-10 मिलके 20,000 हुए। इसका मतलब कि अगर 20,000 का नेटवर्क अगर आपने 10 से 15 साल में भी बना लिया तो आने वाले 20,000 में अगर मान के चलिए 1,000 लोग भी काम करेंगे तो भी इसमें 1 लाख रुपए की आपकी अर्निंग आपकी महीने की आएगी। मतलब ये होता है दोस्तों कि पैसिव इनकम का, कि पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि आप रहें ना रहें, आप काम करें चाहे ना करें, आप बिज़नेस में खुदा न खास्ता किसी कारणवश आप चले जाएं लेकिन आपकी इनकम आती रहे, जिसको हम रॉयल्टी इनकम भी कहते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो ये जो ट्यूबलाइट जल रही है या फिर ये जो एलईडी बल्ब होते हैं, अगर बल्ब की अगर हम बात करें तो एक समय था जब थॉमस एल्वा एडिसन ने ये थिंकिंग रखी थी कि भाई जब पूरे देश में या पूरे गांव में जब अंधेरा रहता था तो उन्होंने ये सोचा रहा होगा कि भाई हम कुछ ऐसा इजाद करेंगे जिससे कि पूरा रोशनी हो जाएगा। तो क्या लगता है दोस्तों कि वहाँ पे हर एक इंसान उनको पॉजिटिव तरीके से देखा होगा या फिर वो ये बोला होगा कि भाई हाँ ये सही बोल रहा है? ऐसा नहीं हुआ होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं उन्होंने जब ये बात बोली होगी तो बोले होंगे लोग कि साला पागल है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने ये आज के टाइम पे ये जितने भी बल्ब वगैरह हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम हैं, ये सारे के सारे चीज़ें उनके ही रॉयल्टी में जाती हैं। और वो आज के टाइम पे दुनिया में तो है नहीं लेकिन घर पे उनका रॉयल्टी इनकम ज़रूर जाती है। इसी चीज़ को बोलते हैं पैसिव इनकम या फिर रॉयल्टी इनकम, जो कि एक इंसान को इस चीज़ के लिए देखना चाहिए। मतलब काम करो या ना करो, आप टाइम फ्रीडम हो जाओ, मनी फ्रीडम हो जाए, पैसे से आज़ादी हो जाए और हेल्थ की फ्रीडम तो हो ही जाएगी, क्योंकि जब पैसे आएंगे आपको बढ़िया तरीके से तो आप हेल्थ पे तो ध्यान दे ही देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस जो है ये पैसिव इनकम के ऊपर काम करता है, जिसके वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और इसके साथ साथ सिस्टम का भी फ़र्क होता है, जो कि मैंने इससे पहले के वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था कि सिस्टम का क्या रोल होता है। और आप लोग वीडियोज़ में, आप पिछले वाले वीडियोज़ में आप जाके चेक आउट कर सकते हैं। और सिस्टम सर अगर आप देखें, अगर मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, अगर किसी सिस्टम के हिसाब से अगर हम वर्क करते हैं या फिर अगर सिस्टम की अगर बात करें तो गाय सफ़ेद दूध देती है लेकिन खाती भूसा तो भूरे कलर का ही है, या फिर घास चरती है। तो कहीं ना कहीं घास या भूसा भूरे या हरे कलर का होता है लेकिन वो दूध सफ़ेद कैसे देती है, तो समझने की बात है। तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम का पावर होता है, जो कि हर एक इंसान अगर देखे तो यहाँ पे MLM इंडस्ट्री में भी ये सिस्टम का पावर है, जो कि अगर एक इंसान 1,000 रुपये की इनकम से स्टार्ट करता है तो वो 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में वो 1 करोड़ 2 करोड़ तक पहुँच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें समझने की बात है। और यही दोनों चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी थी। और आप लोगों को बताइएगा जो अच्छा लगा वीडियो, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और जितने भी लोग इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, वो उम्मीद है वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और नए लोग जितने भी आए वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये वीडियोस मिलती रहें। और मेरा मेन उद्देश्य तो यही है दोस्तों कि आप लोगों की मदद करना है, ताकि आप लोगों का बिज़नेस ग्रो अप कर सकते हैं और आप लोगों को सपोर्ट करना है। और ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ है दोस्तों, और कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई मोटिवेटर हूँ या फिर स्पीकर हूँ। आप लोग मेरे इस एक्सपीरियंस से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अपने घर पे सेफ़ होंगे, सिक्योर होंगे और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे।
और जितने भी दोस्त लोग आप लोग इस वीडियोस को कंटिन्यूस देखिएगा और आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों को मिलने वाली है। तो जितने भी लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।